नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कोडिंग और डिकोडिंग पर, जिसका यह दूसरा भाग है। पहले भाग में हम लोग ने क्या सीखा है, कोडिंग किसे कहते हैं, डिकोडिंग किसे कहते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम जाने हैं और उसका विपरीत क्रम जाने हैं। आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, उसका लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग बिल्कुल देखते देखते अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का क्रम और विपरीत क्रम ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों, हम लोग इस रीजनिंग श्रृंखला का एक नाम या समझ लिया एक कोटेशन टाइप का है कि तर्क शक्ति को अपने तर्क शक्ति से सीखे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, तर्क शक्ति। तो यह कोई मैथ की तरह चैप्टर वैप्टर ये सब नहीं है, ये आपका अपना दिमाग है। तो हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे कि इसे अपने दिमाग से ही सॉल्व करें, क्योंकि इसका नाम ही है तर्क शक्ति। तो हम लोग का दिमाग भी क्या है, तर्क करने की एक प्रॉपर ठीक ठाक मशीन है। तो आइए हम लोग बात करेंगे आज पार्ट दूसरे की। इसमें एक मोटा मोटी हम अपना ओवरव्यू चैप्टर के प्रति तैयार करेंगे कि मतलब कि सवाल कैसे कैसे बनते हैं। उसके बाद जैसे ही हम लोग का ये एक या दो में थोड़ा सा थ्योरी टाइप का हो जाएगा कि मतलब कि इस प्रकार से सवाल बनते हैं, तो हम लोग एक नियम लाएंगे जिससे हम लोग किसी भी कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को बिल्कुल आराम से बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग फिर बात करते हैं। देखिए, इसमें टाइप एक करके बस समझना है, इसको इस पर ज़्यादा लोड नहीं लेना है। लिखा गया अक्षरों का अपने स्थान से आगे बढ़ना। मतलब क्या है, अक्षरों का अपने स्थान से आगे बढ़ना। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर दीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग बेल आइकन वाला घंटी भी टन टन दबा दीजिए, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो बनाए तो आप लोग को नोटिफिकेशन भी टन टन प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, आइए इसी मुस्कुरान के साथ हम लोग सीखते हैं। आज अक्षरों का अपने स्थान से आगे बढ़ना हम लोग जानेंगे। देखिए, ये टाइप एक करके बस एक मोटा मोटी हम लोग अपना वो तैयार करते हैं। कह रहे क्या, अक्षर जैसे मान लीजिए कोई ए है, फिर आगे किसी में बी लिखा है, या क्या हो रहा है, अपने क्रम से क्या हो रहा है तो आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर मान लीजिए डी है, फिर हमने मान लीजिए डी के बाद हमने ई लिखा, ये भी अपने क्रम से क्या हुआ है तो आगे बढ़ा। ये एक्स के बाद हमने जेड लिखा, तो ये क्या हुआ, तो ये भी बोलेंगे आप लोग कि अपने क्रम से आगे बढ़ा। ठीक है, तो आइए इसी तरह हम बात करते हैं टाइप 1। आप भी मेरे साथ लिख सकते हैं, लिखेंगे तो एक बार आप लोग लिख लेंगे तो आप लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला हम लोग बनाएंगे क्या, अक्षरों का अपने स्थान से आगे बढ़ना। उसमें देखिए कैसे कह रहा है, क्या कूट भाषा में BROTHER ब्रदर, क्या लिखा है, BROTHER। ठीक, को कह रहा है क्या, को CSPUIFS लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, इसको लिखा क्या गया है, CSPUIF और क्या लिखा गया है, एस लिखा गया है। अब देखिए हम लोग हेडिंग क्या है, अक्षरों का अपने स्थान से आगे बढ़ना। अब ध्यान से देखिए, तो बी के बाद आप देखेंगे कि बी के बाद क्या हुआ है, तो हम लोग का क्या है सी। फिर आर के बाद देखेंगे तो आर के बाद क्या है हम लोग का, तो एस। वैसे ही ओ के बाद देखेंगे तो ओ में देखिए ओ के बाद फिर क्या है हम लोग का पी। वैसे ही अगर हम बात करें टी का, तो देखिए टी के बाद हम लोग का क्या है यू। वैसे ही एच की बात करें तो देखिए एच के बाद हम लोग क्या है आई। फिर ऐसे ही ई की बात करें तो हम लोग ई के बाद क्या है एफ। वैसे ही आर के बात करें तो आर के बाद हम लोग का क्या है एस। देखिए बी के बाद एक जोड़े तो हम लोग का सी आ गया, वैसे ही आर में वन जोड़े तो एस आ गया, मतलब इसके बाद का। तो हम लोग का हेडिंग भी क्या था कि अक्षरों का अपने स्थान से आगे बढ़ना। वैसे ही पूछ रहा है किसी कुट भाषा में ब्रदर को CSPUIFS लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में SISTR को क्या लिखा जाएगा। हम लोग इसको लिख दिए, हम लोग अब किसको लिखना है, तो देखिए आगे एक एक बढ़ा, इसे हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा हम लोग को जगह मिल जाए। अब हम लोग किस चीज का लिखना है, तो SISTER। ठीक, अब देखिए क्या था हम लोग का एक एक आगे बढ़ा था, तो इसमें हम एक
1 ऐड कर दिए, इसमें भी 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 1 ऐड कर दिए। अब देखिए हम लोग क्या बन गया। आप कहेंगे कि एस के बाद अगला क्या आता है, एस के बाद हम लोग क्या आएगा, टी, आई के बाद क्या आएगा तो जे, एस के बाद क्या आएगा तो टी, टी के बाद क्या आएगा तो हम लोग का यू, ई के बाद क्या आएगा एफ, आर के बाद क्या आएगा एस। तो हम लोग क्या हो जाएगा टी जे टी यू। अब ऑप्शन देखते हैं टी जे टी यू, उसके बाद क्या है एफ एस, एफ एस। हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा। देखिए टी जे यहाँ पर यू है तो ये हम लोग का नहीं होगा। वैसे यहाँ पर देखेंगे तो टी जे टी यू एस एफ है तो ये भी नहीं होगा, वैसे यू नहीं होगा। देखिए इसमें हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने मोटा मोटी सीखा क्या कि अक्षरों का अपने स्थान से आगे बढ़ना। तो बस ध्यान रखना है कोडिंग डिकोडिंग में ऐसे ही बनते हैं कि कभी मतलब कि अक्षर जो दिया रहता है हम लोग का वो आगे बढ़ जाता है। ठीक, बस हम लोग को ओवरऑल यही सीखना था। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले टाइप का देखिए क्या करा है, अक्षरों का अपने स्थान से पीछे हटना। जैसे हम लोगों ने आगे हटाया वैसे ही मान लीजिए सी दे दिया, फिर सी को कह रहा है कि बी लिखा जाए तो ये क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है, एक स्थान या पीछे आ रहा है। तो हम लोग का टाइप सेकंड क्या हो गया, अक्षरों को अपने स्थान से पीछे हटना। आइए फिर बात करते हैं, देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है कुट भाषा में हिस्ट्री को क्या लिखा जाता है, GHRSNQX लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में POLITY को क्या लिखा जाएगा। अब किसको लिखा है, तो लिखा किसको है HISTORY। इसको क्या लिखा है तो आप लोग देखिए GHRSNQX। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े हैं टाइप सेकंड में क्या अक्षरों का पीछे हटना। तो देखिए अब देखिए एच के पहले हम लोग क्या मिलेगा, तो हम लोग एक पीछे आएंगे तो जे मिल जाएगा, वैसे आई के एक पीछे आएंगे तो एच मिल जाएगा, वैसे ही एस के एक पीछे आएंगे तो आर मिल जाएगा, वैसे ही टी के एक पीछे आएंगे तो एस मिल जाएगा, ऐसे ही ओ के एक पीछे आएंगे तो एन मिल जाएगा, वैसे ही आर के एक पीछे आएंगे तो क्यू मिल जाएगा, वैसे ही वाई के एक पीछे आएंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा एक्स मिल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्या हो गया, अक्षरों को अपने स्थान से पीछे हटना। तो फिर पूछ क्या रहा है, हम लोग को किसका लिखना है, तो हम लोग को लिखना है किसके बारे में, POLITY। ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में यह क्या है। देखिए अब हम लोग को इसके बारे में क्या जानते हैं, तो हम लोग को एक स्थान पीछे हटना है। ठीक है, अब देखिए P के पहले क्या आएगा तो O। अब देखिए O के एक स्थान पीछे क्या आएगा P, L के एक स्थान पीछे क्या आएगा तो आप लोग कहेंगे K, I के एक स्थान पीछे क्या आएगा H, फिर T के एक स्थान पीछे क्या आएगा S, वैसे Y के एक स्थान पीछे क्या आएगा तो आप लोग कहेंगे कि X। अब हम लोग देखते हैं कैसा कोई ऑप्शन में है OPK। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर N होगा, O के एक स्थान पीछे हम लोग का N आ जाएगा। अब देखते हैं ONKHSX, हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ONKHSX। अब देखिए हम लोग ने अब तक क्या पढ़ा कि एक में अक्षरों का स्थान आगे बढ़ रहा था, दूसरे में क्या हो रहा है अक्षरों का स्थान पीछे घट रहा है। ठीक है, तो हम लोग का ये 2 हो गया। अब आइए हम तीसरे टाइप की बात करते हैं। बस इसमें यही सीखना है कि ओवरऑल किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन को बस एक नियम से कि कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए। लेकिन एक मोटा मोटी आंकड़ा सेट हो जाता है दिमाग में कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको करने में बिल्कुल ये रहता है कि अपने दिमाग में फिट रहता है कि इस टाइप से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। वही हम लोग का दिमाग वहाँ प्राप्त से वर्क करेगा कि ऐसे करना चाहिए इसको। ठीक है, आइए देखिए क्या दिया, तीसरा दिया है अक्षरों का अपने स्थान से 2 या 2 से अधिक स्थान आगे या पीछे हटना। इसमें क्या था कि एक स्थान आगे पीछे हटा था, लेकिन अब कहाँ आ गया कि 2 स्थान भी हो सकता है, 2 से अधिक स्थान भी होता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो ये टाइप तीसरा होगा। इसलिए क्या कर रहा है, किसी कुट भाषा में CLEAR ठीक को क्या लिखा गया, तो देखिए क्या लिखा जा रहा है,
ENGCT। अब देखिए इसको क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। पूछ रहा है कि इसको क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इस पे क्या हुआ, सी के बाद देखिए, अब देखिए हम लोग अगर जानते हैं तो हम लोग सी कितने पाता है, तो आप लोग कहेंगे 3 पाता है। ये कितने पाता है, तो 5 पाता है। इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, तो 2 जोड़ा गया। ठीक, वैसे ही देखिए अगर इसको बात करें तो एल कितने पर हम लोग आता है, तो 12 पाता है। एन कितने पाता है हम लोग का, 14 पर। तो इसमें क्या जोड़ा गया है, 2 जोड़ा गया है। ठीक, वैसे ई की बात करें तो ये कितने पाता है, 5 नंबर पर आता है। और जी कितने पाता है, तो यहाँ पर देखेंगे 7 छुपा है, 7 पाता है। तो इसमें भी 2 जोड़ा है। इसका मतलब हम लोग सीरीज में क्या जोड़ा जा रहा है, तो 2 जोड़ा जा रहा है। ठीक, अगर आप लोगों ने ABCD मतलब अल्फाबेट के क्रम को याद करने वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको देखिए, आप बिल्कुल इजीली उसके क्रम को याद कर जाएंगे देखते देखते। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग का क्या आ गया, इसका मतलब कि 2 आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो किस चीज का हम लोग से पूछा है, तो हम लोग को पूछ रहा है कि VERBAL इसको क्या लिखा जाएगा। अब देखिए आराम से आप इसमें 2 ऐड करिए, इसमें भी 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 2 ऐड करिए, इसमें 2 ऐड करिए। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि अगर भी की हम बात करें, हम लोग भी की बात करें तो हम लोग कितने पाएगा, 22 नंबर। तो 22 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 24, 24 नंबर पे क्या आता है, तो x। ठीक, वैसे ई की बात करती है कितने नंबर, 5 में। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 पे क्या आएगा हम लोग का, g। ठीक, वैसे यार हम लोग कितने पता है, 18। 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 पर, टी फा 20। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, t। अगर b 2 पर है तो हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 4 पर क्या आएगा हम लोग का, d। ठीक, वैसे ही एक पर इस पे 2 जोड़ेंगे तो कितना, 3 पर आएगा हम लोग का c। और एल कितने पाता है, 12। 12 में अगर 2 जोड़ेंगे हम लोग को तो 14 पर क्या आएगा, तो n। हम लोग क्या आ जाएगा, n। हम लोग देखिए XGTDCN हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आराम से बात को समझिए। देखिए कोडिंग डिकोडिंग के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आप एक सीधा सीधी उसके क्रम को याद रखिए, तो क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बन जाएंगे। वो कितने का गैप है, कितने आगे हट रहा है, कितने पीछे हट रहा है, वो सब जैसे ही उसका क्रम लिखेंगे तो हो जाएगा। कैसे, देखिए मैंने लिखा क्या, V आएगा हम लोग को 22 पर, E आएगा हम लोग को 5 पर, R आएगा 18 पर, B आएगा हम लोग को 2 पर, A आएगा 1 पर, L आएगा 12 पर। देखिए 12 यह है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो हम लोग को आएगा 24 पर, कौन सा आएगा, x। ऐसे ही 5 में जोड़ेंगे तो 7 पर क्या आएगा, g। 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 पर क्या आएगा, तो t। ऐसे ही अगर हम b की बात करें तो दोनों में पता है, 4 पर क्या आएगा, d। 1 पर याद है, c कितने पाएगा, 3 पर। n 12 है तो हम लोग n कितने पाएगा, 14 नंबर पर। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अब देखिए हम लोग अगला इसमें एक और क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कुट भाषा में BROTHER ब्रदर को क्या लिखा जा रहा है। देखिए क्या लिख रहा है, GOTQMBW। अब देखिए आराम से हम लोग को बी कितने पाता है, 2 पर। आर कितने पाता है, 18 पर। ओ कितने पाता है, 15 पर। टी कितने पाता है, 20 पर। एच कितने पाता है, 8 पर। ई कितने पाता है, 5 पर। आर कितने पाता है, 18 पर। अब इसकी बात करें, जी कितने पाता है, 7 पर। ओ कितने पाता है, 15 पर। टी कितने पाता है, 20 पर। क्यू कितने पाता है, 17 पर। एम कितने पाता है, 13 पर। बी कितने पाता है, तो आप लोग कहेंगे 2 पर, और डब्ल्यू कहेंगे 23 पर। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो कितना जोड़ा गया है, 5। ठीक, वैसे देखिए यहाँ 18 है, यहाँ 15 है, तो कितना घटाया गया है, तो 3। वैसे देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, तो कितना जोड़ा गया है, 5। ठीक, वैसे देखिए ये 20 है हम लोग का, ये हम लोग कितना है, 17 है, तो कितना घटाया गया है, 3। इसका मतलब क्या है कि पहले 5 जोड़ा जा रहा है, फिर 3 घटाया जा रहा है, फिर 5 जोड़ा जा रहा है, फिर 3 घटाया जा रहा है। वैसे यहाँ पर देखिए ये 8 पर है, तो 8 में फिर हम 5 जोड़ेंगे तो हम लोग का 13 हो गया, फिर 5 में से 3 घटाएंगे तो हम लोग का 2 हो गया। वैसे ही आर 18 पे, 18 में 5 जोड़ेंगे तो हम लोग का 23 हो जाएगा। इसका मतलब सीरीज कैसे चल रहा है, पहले में 5 जोड़ा जा रहा है तो दूसरे में से 3 घटा दिया जा रहा है, फिर अगले में 5 जोड़ा जा रहा है तो फिर अगले में से 3 घटा दिया जा रहा है। तो देखिए हम लोग किस चीज को लिखने को कह रहा है, तो हम लोग को लिखना है किसका, पूछ रहा है कि लिखा जाता है तो RIP
SLE को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए आप कहेंगे कि हम लोग R कितने पर है, ऐसे दिमाग में देखिए R हम लोग कितने पर, 18 पर। तो 18 के बाद अगर हम मान लीजिए फिर 5 जोड़े तो हम 30 पे क्या आ जाएगा, तो हम लोग का 23 पे आ जाएगा W। अगर हम I की बात करें तो I 9 पर है, 9 में से फिर 3 घटाएंगे तो 6 आएगा, तो 6 पर हम लोग क्या आता है, तो F। वैसे ही P की बात करते हैं, P हम लोग कितने पाता है, तो आप लोग कहेंगे 16 पाता है, 16 में अगर 5 जोड़ेंगे तो फिर कितना होगा, तो 21, 21 पर हम लोग क्या आएगा, तो हम लोग का U। S कितने पाता है, 19 पर, 19 में से फिर हम लोग 3 घटाएंगे, 16 पर हम लोग क्या आएगा, तो P। फिर L कितने पाता है, 12, 12 में 5 जोड़ो 17 पर क्या आएगा, Q। ये हम लोग कितने पाता है, तो 5 पर, 5 में से अगर हम 3 निकालेंगे तो 2 पर क्या आएगा, B। अब लोग देखते हैं ऑप्शन पे कि हम लोग सही घटाए जोड़े हैं कि नहीं, क्या किए हैं। अब सामने आएगा तो देखेंगे, ये हम लोग का F है, WFU। अब देखते हैं कोई ऑप्शन में है WFU PQB, इसमें WFU PBQ है, तो ये हम लोग का नहीं होगा। WFPQB ये भी नहीं होगा, देखिए P का स्थान बदला है, WFUPQB हम लोग ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक तो ये हो गया क्या। अब देखिए यही ABCD में अगर आप लोग अल्फाबेट का क्रम याद है तो अब सवाल को बिल्कुल आसानी से बना ले जाएंगे, और कभी छूटेगा भी नहीं, और ये भी हो जाएगा कि बस एक चीज से हम लोग ने सारे कोडिंग डिकोडिंग को निपट जाएंगे, ठीक है। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला देखिए अगला टाइप क्या है, अक्षरों के स्थान में परिवर्तन। इसमें क्या कह रहा है कि जो अक्षर है उसका स्थान में क्या हुआ है, बदला हुआ है। हम लोग ओवरऑल क्या सीखेंगे, हम लोग ये सीखेंगे आज कि मतलब कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये अगर हमारा अंदर क्लियर हो गया, आप किसी भी चीज़ को पढ़िए, आप मान लीजिए GS पढ़िए, GK पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, मैथ पढ़िए, अगर आपका वहाँ से बस क्लियर है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे तो एग्जाम में आपका टॉपिक भी क्लियर है। बस आपको क्वेश्चन की प्रकृति का पता चलना चाहिए, तो आपको एग्जाम में आपके अपने नंबर आने के भी पता चल जाएगा, हाँ मेरा नंबर भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करें। कह रहे अक्षरों के स्थान में परिवर्तन। कह रहे कूट भाषा में, देखिए किसी कूट भाषा में ORGANISATION को लिखा जा रहा है क्या, NOITASINAJRO लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए क्या है, अक्षरों का स्थान में परिवर्तन हुआ है, तो आप इसको यहीं पे देख लीजिए। देखिए यहाँ ORG है, ठीक, तो हम लोग देख लें कि लास्ट में ORG, इसका मतलब क्या है कि पलट के उधर से लिखा है। देखिए यहाँ पर N है तो यहाँ पर N, OI इधर से लिखा है, इसका मतलब बस पलटा है। तो वैसे हम लोग किसका लिखना है, तो इसका लिखना है, तो हम लोग इसका हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा। अब मान लीजिए I है, यहाँ से L इधर से लिखते हैं तो AL, हम लोग का आ गया L, फिर उधर से क्या आएगा, ये देखिए LAN, उसके बाद OITANRETNI। अब हम लोग को लास्ट में NI चाहिए, तो NI इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, और एक नॉन है, ठीक। अब नाम को हम लोग चेक करेंगे क्या होगा, अब इसमें चेक करते हैं। अब देखिए LANOI, देखिए LANO ये मिल गया, I मिल गया, TA, उसके बाद NRETNT, हम लोग का यही ऑप्शन मिल रहा है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। इसमें देखिए कहीं ना कहीं गलती होगा, LAO देखिए यहीं पर गलती है, ये हम लोग का नहीं है, बात समझ रहे हैं, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। अक्षरों के स्थान में परिवर्तन है, बस ये भी रखना है ध्यान कि कभी कभी बहुत लंबा दे देगा, बस परिवर्तन किया लगे। देखिए इतना बड़ा लिखा था, बस परिवर्तन किया था, तो देख कर इसको घबराना नहीं है, बल्कि उसको समझना है कि इस टॉपिक से या इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो एक बार कर दीजिए, और इस साथ ही साथ बेल आइकन वाला घंटी भी दबा दीजिए। दोस्तों हम लोग रीजनिंग के पूरे टॉपिक को और पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, हम लोग एक साथ मिलकर कवर करेंगे, और इसमें अपने अगर रीजनिंग का अर्थ तर्क शक्ति है तो हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग तर्क शक्ति का प्रयोग करने सीखेंगे, ठीक है। इसमें तो ये है कि बस अगर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम याद है तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन आगे जैसे जैसे जाएंगे तो अगर रीजनिंग का हिंदी और तर्क शक्ति है तो हम लोग का दिमाग भी क्या है, तर्क करने की मशीन है, हम लोग इसी का प्रयोग करके सीखेंगे, ना किसी सूत्र का, ना किसी फार्मूले का। इसका रटने वाली सब बीमारियों से हम लोग बहुत दूर रहेंगे, बस ना के बराबर कहीं पर जरूरत पड़ जाए तो वो भी कहाँ से आया उसके बारे में जानकर ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए फिर हम बात करते हैं अगले टाइप पे। देखिए क्या कर रहा है,
शब्दों के अक्षर का विपरीत अक्षर द्वारा प्रतिस्थापन। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा हो तो उसमें देखा होगा विपरीत कैसे याद किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या करा है, किसी कूट भाषा में HINDU को क्या लिखा गया है, SRMWF। अब देखिए विपरीत में एक चीज के याद रखना चाहिए कि दोनों अंकों का योग मतलब दोनों अक्षर में योग 27 होता है। कैसे देखिए, ये हम लोग कितना है तो 8 पर आएगा, ये कितने पर आएगा H 8 पर। देखिए H कैसे 8 पर, इधर से मिलाएंगे ऐसे डाट डाट कर, तब इसमें 8 दिख जाएगा। ये 8 पर, ये कितने पर 19 पर, तो देखिए कितना हो गया 27। वैसे ही देखिए I हम लोग का 9 पर आता है और R कितने पर आता है 18 पर, ये भी कितना हो गया 27। ये ऐसा जहां पर आपको दिखने लगे 27 का, ये समझिए को विपरीत ही लिखा है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, H का विपरीत S है, I का विपरीत R है, N का विपरीत M है, D का विपरीत W है, U का विपरीत F है। इसको कैसे याद करें, तो हाई स्कूल से आप लोग बहुत डरते हैं, तो H का विपरीत S हो गया हाई स्कूल, और ऐसे S का विपरीत H हो गया। इंडियन रेलवे तो I के विपरीत R। वैसे ही NM मतलब कि नरेंद्र मोदी हम लोग का प्रधानमंत्री है, तो हम लोग आराम से उनके यहाँ से भी एक चीज याद कर लेंगे। वैसे ही DW दूध वाला, UF F माने फादर जी, हम लोग के सम्मानित पुरुष, मतलब कि हम लोग का अब क्या बताएं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो हम लोग क्या हो गए, पिताजी और अंकल जी, तो ये भी दोनों लोग विपरीत हो गए, मतलब कि आराम से यहाँ से याद कर ले। वैसे ही देखिए हम लोग किस चीज़ का लिखना है, हम लोग को लिखना है LIGHT, ठीक। तो अब देखिए L का विपरीत क्या होता है, तो O होता है। कैसे इसको याद करें, तो मैं एक चीज बताया था आप लोग को कि LOVE लव, लव में देखिए L का विपरीत O है, V का विपरीत E है। यह शब्द सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन इस समझिए ये खुद ही उल्टा है। तो आप लोग अपने माता पिता दोस्तों से प्रेम करिए, बाकी किसी से चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है, नहीं तो ये खुद उल्टा है तो ये काम भी उल्टा ही करेगा, इस बात को ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए एल का उल्टा ओ होता है, बी का उल्टा ई होता है, तो आप यहाँ से 2 याद कर लेंगे। तो एल का उल्टा क्या होगा, ओ। आई का उल्टा क्या होगा, इंडियन रेलवे, तो आर। जे का उल्टा क्या होगा, जीटी रोड, जी है सॉरी, जी का उल्टा टी। एच का उल्टा क्या होगा, एच। ये देखिए हाई स्कूल, अभी बताए HS हाई स्कूल। टी का उल्टा क्या होगा, अब हम लोग का टी फॉर क्या होता है, टी फॉर हम लोग क्या होता है 20, ठीक। अब देखिए टी जी, क्योंकि जी का उल्टा जब टी है तो टी का भी उल्टा जी होगा, क्योंकि जीटी रोड। अब देखिए हम लोग देते हैं ORGSG, ORTSG, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया। अब कोई ऑप्शन देखेंगे तो नहीं होगा, ओ से ये स्टार्ट है तो ORS है तो ये नहीं होगा। उसके बाद ORTGS है, जबकि हमको SG चाहिए तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए एल के उल्टा ओ, क्योंकि लब से हो गया। आई का उल्टा इंडिया रेलवे, तो आई का उल्टा आर। जे के उल्टा टी, जीटी रोड। एच के उल्टा एस हाई स्कूल। टी के उल्टा जी, क्योंकि जीटी रोड, ठीक। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सही हो गया कौन सा, ए। आइए फिर अगले टाइप की बात करते हैं। अब देखिए अगला टाइप क्या है, कूट भाषा में कर अक्षरों के समानता के आधार पर कूट लेखन, समानता के बात कर रहा है। तो कह रहा है SELDOM को क्या लिखा है, PGOKMT। अब देखिए ये क्या है, अक्षरों के समानता के आधार पर। समानता का आधार का मतलब क्या है, इसको ऐसे 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 ऐसे, इसमें देखिए पूछ रहा है कि कूट भाषा में इतना को इतना लिखा गया है, तो SOLE को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए SOLE, ये देखिए ये जो शब्द है ये हम लोग को ऊपर वाले शब्द से ही बना है, इसका मतलब ये समानता वाले क्वेश्चन है। तो देखिए कि एस के लिए इसमें क्या लिखा गया है, तो आप लोग कहेंगे कि इसके सामने क्या है, पी, तो हम लोग हो गया पी। ओ के लिए क्या लिखा गया, तो ओ के लिए लिखा गया एम। एल के लिए क्या लिखा गया, तो एल के लिए लिखा गया है ओ। और ई के लिए क्या लिखा गया, ई के सामने क्या है, जी, तो हम लोग क्या होगा, PMOG, PMOG। हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोगों ने क्या बात किया, एक पहले टाइप ऑफ बात किया अक्षरों का अपने स्थान से आगे बढ़ना, फिर दूसरे टाइप में क्या बात किया हम लोगों ने, अक्षरों का अपने स्थान से पीछे हटना। फिर हम लोगों ने तीसरे टाइप में क्या सीखा, अक्षरों का अपने स्थान से 2 या 2 से अधिक स्थान आगे या पीछे। उसके बाद हम लोग सीखा अक्षरों के स्थान में परिवर्तन। उसके बाद हम लोगों ने सीखा क्या, शब्दों के अक्षरों का विपरीत। उसके बाद सीखा अक्षरों की समानता के आधार पर कूट लेखन।
ये हम लोग का टोटल 6 टाइप है। तो इसमें ये हम लोगों ने आज इतना सीख लिया कि अभी तक कोडिंग डिकोडिंग में ये 6 टाइप का सवाल है, और एक हम लोग वीडियो में सीखेंगे कि टोटल कितने टाइप के सवाल बनते हैं। उसके बाद हम लोग अच्छे से अच्छे मतलब कि बेस्ट से बेस्ट सवाल की बात करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में 2 या 3 बार पूछा गया हो। दोस्तों, आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा सेशन समझ में आया है तो आप लोग इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि हम लोग कोई भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को अति शीघ्र प्राप्त हो जाए। हम लोग मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।